दोस्तों, घर अपना हो या रेंट का हो, अगर मेरी बहनों को मैनेज करना नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, इन्हें बहुत सी छोटी-छोटी बातों पे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में सुकून से रहें और किस तरीके से हम घर को बहुत कम पैसों से मैनेज कर सकते हैं और अपना टाइम भी बचा सकते हैं, तो आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल और आसान सी टिप शेयर करूँगी, जिनको देखने के बाद आपको बहुत सारा फ़ायदा हो गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? यहाँ टिप नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ टिप नंबर 1 जो है वो सिरप को लेकर है। अक्सर जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं, ख़ास तौर पर आजकल के सीज़न में बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे होते हैं। जब हम सिरप की बॉटल लाते हैं तो ये सील हुई होती है, ये आसानी से नहीं खुलती। तो आपने क्या करना है, एक छुरी को लेके उसकी मदद से इसकी सील जो है उसको आप हल्का-हल्का उस पे रब करेंगे, छुरी को चलाएँगे तो आसानी से इसकी सील खुल जाएगी। बगैर मुश्किल के और बगैर किसी टेंशन के अगर आप छुरी की मदद से इसकी सील खोलेंगे तो बहुत आसानी से खुल जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों, है ना ये मज़े की टिप, बहुत आसानी से चंद मिनटों में हमने इसको खोल लिया है। होप करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी और होगी। और कोशिश किया करो कि ऐसी चीज़ों को टाइम टू टाइम साफ़ करते रहा करें। ऐसे ये ख़राब भी नहीं होंगी और लंबे टाइम तक चलेंगी। अगली टिप जो मेरी है वो टेप को लेकर है। अक्सर हमें टेप की तो ज़रूरत पड़ती रहती है और जब हमको इसको ज़रूरत पड़ती है तो हमें बार-बार इसको काटना पड़ता है या लगाना पड़ता है। तो आज एक सिंपल सी टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जहाँ भी आप काउंटर टॉप पर या कि आप कंप्यूटर रैक के पास जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जहाँ भी आपको इसकी ज़रूरत है तो आप इस तरीके से वहाँ इसको लगा सकते हैं। लगाने के बाद आप कैंची की मदद से कट लगा लें। कट लगाने के बाद फिर आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जहाँ भी आपने लगानी है एक-एक पीस निकालते जाएँ और लगाते जाएँ। इससे क्या होगा कि आपके टाइम की भी बचत होगी और ना ही आपको किसी और की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपल सा तरीका है। अक्सर हमारे कंप्यूटर रैक पे या काउंटर पे अक्सर इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें तो पड़ी होती हैं। तो इससे अगर आप इस तरीके से टेप का इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना होगा। होप करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप भी अच्छी लगी होगी और ऐसे करने से ये होगा कि हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा बचेगा, ठीक है? नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो इस तरह की हॉट पॉट को लेकर है। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किचन में किया जाता है। इसका इस्तेमाल रोटियां रखने या कि खाना डाल के खाने को लंबे टाइम तक गर्म रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हम इसमें रोटियां बना के कुछ टाइम तक रखते हैं, कुछ अरसा इस्तेमाल के बाद इसमें अजीब सी महक आना स्टार्ट हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, इसको धोते हैं, मगर धोने के बाद भी इसमें से जो अजीब सी महक होती है वो बिल्कुल भी नहीं जाती। तो आपने क्या करना है, आपने कोई भी रुई ले लेनी है और 3 से 4 अदद लौंगे ले लेनी है। ये भी हर किचन में मौजूद होती हैं। तो आपने लेकर रुई के ऊपर लौंगे रखनी है। लौंगे रखने के बाद आपने माचिस की मदद से रुई को जला लेना है, ठीक है? जैसे आप इसको जलाएँगे, कुछ जलाने के बाद क्या होगा कि इसमें जितनी भी बैड स्मेल आ रही है ना, महक अजीब-सी जो इसमें से महक आ रही है ना, वो जैसे ही लौंग और रुई जलेगी तो उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है? ये बहुत ही कारगर टिप है, आपने लाज़मी मेरे कहने पर इसको फ़ॉलो करना है। क्योंकि अगर हमारे इस तरह के बर्तन में अजीब-सी स्मेल आती है ना, तो हमारे बच्चे भी वो खाना या रोटियां जो बनी होती हैं वो नहीं खाना पसंद करते। क्योंकि हार्ड पार्ट का ज़्यादातर इस्तेमाल इसलिए किया जाता है रोटियां रखने के लिए, क्योंकि अगर रोटियां हम बाहर रखते हैं तो बहुत जल्दी वो ठंडी हो जाती हैं। तो इसलिए ज़्यादातर घरों में हार्ड पॉट का इस्तेमाल किया जाता है रोटी को लंबे टाइम तक गर्म रखने के लिए। तो इस तरीके से जैसे ही इसका धुआं बनना स्टार्ट हो तो आपने इसके ऊपर लिड रखनी है। लिड के बाद फिर आप देखेंगे कि इसमें से जो अजीब सी स्मेल आई है वो 10 से 15 मिनट छोड़ने के बाद आप देखेंगे कि वो स्मेल ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, लाज़मी फ़ॉलो कीजिएगा।
नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की मेडिसिन को लेकर है। बच्चे अक्सर घरों में, बच्चे छोटे हों या बड़े हों, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें अगर आउट ऑफ सिटी जाना पड़े तो हमें मेडिसिन भी साथ लेकर ही जानी पड़ती है। तो आपको मैं एक छोटी-सी टिप बताती हूँ कि आपने इस तरह की टेप लेनी है और इसके लिड पर आपने लगा लेनी है। इससे ये होगा कि आपकी जो मेडिसिन है ना, ये बिल्कुल भी लीक नहीं होगी। ये इस टेप की मदद से ऐसे सील हो जाएगी कि जैसे कि आपने मार्केट से बाय की है। बिल्कुल इसके जो सिरप है वो लीक नहीं होगा, चाहे आप इसे हैंड बैग में रखें या चाहे आप इसे किसी भी जगह पर रखें। तो बहुत आसानी से आप इसे अपने साथ लेकर जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो मसला है ना, ये अक्सर बहनों को ये प्रॉब्लम होती है कि सिरप जब हम लेके जाते हैं तो ये लीक हो जाते हैं। तो बिल्कुल अगर आप इस तरीके से अपनी मेडिसिन को सील करेंगे तो चाहे आप जितनी भी बॉटल हों आसानी से लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो आटे को लेकर है। अक्सर जब कभी हम आटा छानते हैं तो हमारी छन्नी जो है वो अच्छे से आटे को नहीं छानती। तो आपने एक सिंपल सी टिप फॉलो करनी है, वो क्या है, चाबियाँ। तो ताले की चंद चाबियाँ लेकर आपने छन्नी के अंदर डालकर आटे को छानना है। तो आप देखेंगे जहाँ आप 3 से 4 मिनट में इसको छानते हैं, वहाँ चंद सेकंड में ही आटा बहुत अच्छे से छन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे अगर इसे छानेंगे तो छन्नी से आटा बहुत अच्छे से छाना जाएगा। होप करती हूँ कि ये छोटी-सी टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। इस तरीके से आप छोटी-छोटी टिप को फ़ॉलो करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान गुज़रेगी और आपको किसी किस्म की मुश्किल का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। और जब आप आटे को छान लें तो फिर दोबारा से आप चाबी से वॉश करके इनको दोबारा आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। होप करती हूँ कि आपको मेरा छोटा-सा ये आइडिया भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इस तरह की वाटर बॉटल के जो हैंडल होते हैं ना, उसको लेकर अक्सर ऐसा होता है जब कभी हमारी वाटर बॉटल या ऑयल वाली बॉटल ख़राब हो जाती है या कि उसका हैंडल जो है वो एक्स्ट्रा होता है तो हम इसे डिस्कार्ड कर देते हैं। आज के बाद आपने कभी भी इस तरह के हैंडल को डिस्कार्ड नहीं करना है, ये बहुत काम आता है। आपने क्या करना है, अक्सर हमारे घर में इस तरह के ब्रश, सफाई वाले ब्रश इस्तेमाल होते हैं और जब कभी हम इन्हें कहीं भी इनको रखते हैं तो ये बार बार फिसल कर गिर जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने हैंडल के अंदर इसको लगाना है और लगाने के बाद आपने किसी भी हुक या कील पर इसको लटका देना है। इससे ये होगा कि एक तो ये ख़राब नहीं होगा, दूसरा ये होगा कि जब आपको ज़रूरत होगी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की छोटी-छोटी टिप को अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो यकीन करें कि आपके ढेर सारे पैसे बचेंगे और आपको किसी किस्म की मुश्किल का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। आज की जो नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो इस तरह के बॉयल अंडे को लेकर है। अक्सर जब कभी भी हम अंडे को बॉयल करते हैं तो हमें इसका छिलका उतारते हुए बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। छिलका असल में अच्छे से उतरता नहीं, फिर हमें गेस्ट को भी जब देना होता है तो काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है और मुश्किल के साथ साथ परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। आपने इस तरीके से इसको काटना है, काटने के बाद आपने एक चम्मच लेनी है और चम्मच की मदद से आपने इस तरीके से इसको निकालना है, क्योंकि चम्मच जो है वो बारीक आगे से होती है और उससे बहुत आसानी से इसका जो है जो छिलका है वो उतर जाएगा। तो है ना मज़े की टिप, इस तरीके से आप छोटी-छोटी टिप को फॉलो करेंगे तो आपके चाहे जितने भी अंडे होंगे चंद सेकंड में आप उसका छिलका उतार सकते हैं। होप करती हूँ कि आपको मेरा ये आइडिया भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि जब कभी गेस्ट आते हैं ना तो हमें ढेर सारे अंडे बॉयल करने पड़ते हैं, छीलने पड़ते हैं। तो अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे ना तो मैं समझती हूँ कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आपको किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप जितने चाहें इसको कट करें, जैसा आप काटना चाहें काट के आप सर्व कर सकते हैं अपने मेहमानों को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को। होप करती हूँ कि आपको मेरा ये आइडिया भी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो इस तरह की बॉटल को लेकर है।
अक्सर हमारे पास जैम बॉटल और इसके अलावा हमारे पास केचप की बॉटल, लहसुन, अदरक की बॉटल जो आती है ना, जो मार्केट से हम बाय करते हैं, तो जैम वाली बॉटल, अचार वाली बॉटल, ऑयल वाली बॉटल और इस तरह के जो हम ज़ैतून वगैरह पिज़्ज़ा में इस्तेमाल करते हैं, तो ये बॉटलें हमारे पास काफ़ी जो हैं पड़ी होती हैं। और अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो इस तरह की बॉटल जो है वो उनको डिस्कार्ड कर देते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं। कि आज के बाद कभी भी आप इस तरह की बॉटल को हरगिज़ मत फेंकें, ये भी बहुत काम की होती हैं। मैं अक्सर ऐसा करती हूँ क्योंकि मैं इनमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रखती हूँ, जैसे कि लहसुन, अदरक होममेड उनका पेस्ट बना के वो इसमें फ्रीज़ कर लेती हूँ, प्याज का पेस्ट बना के रख लेती हूँ। इस तरह मैं इनमें काफ़ी चीज़ें, लेमन, अदरक, इस तरह की चीज़ें जो है उनको साबुत को भी स्टोर कर लेती हूँ और पेस्ट को भी स्टोर करती हूँ। या बाज़ दफ़ा इमली की चटनी, खुबानी की चटनी, इस तरह की चटनियाँ भी मैं इन बॉटल में सेव करती हूँ, क्योंकि जो कांच की बॉटल में हम कोई भी चीज़ सेव करते हैं ना, वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। अक्सर मैंने देखा है कुछ लोग मार्केट से बहुत महंगी ऑर्गेनाइज़र कांच के लाकर जो जार होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो आप घर में ही थोड़ी सी समझदारी से इन चीज़ों को अगर आप स्टोर करके रखेंगे, जब जहाँ आपको ज़रूरत होगी तो आप अपने घर में इसे निकाल कर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। होप करती हूँ कि आपको मेरा छोटा-सा ये आइडिया भी पसंद आया होगा। इस तरीके से मैंने कोई भी जो ऑयल वाला बॉक्स होता है ना, तो उसके अंदर मैंने इसको रखा था। कार्डबोर्ड अक्सर ऐसे आते हैं ना जिनमें हम चीज़ें ऑयल लाते हैं, यहाँ के ग्रोसरी वगैरह के लिए इस तरह के बॉक्स आते हैं, तो मैं उनको नहीं फेंकती, मैं उनको भी इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें डाल के रख लेती हूँ, ताकि इस तरह की चीज़ें जो है टूटने से भी बच जाती हैं और हमारा नुकसान भी नहीं होता। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अक्सर जब कभी हमारे बच्चों के हाथ में मार्कर लग जाती है, तो वो क्या करते हैं कि वो टाइल हो या के मार्बल हो, कहीं भी लाइनें लगा देते हैं ना, तो चाहे हम जितना भी पोंछा वगैरह लगाएँ, तो ये आसानी से लाइनें जो होती हैं ना, रेज़ नहीं होती। तो आपने क्या करना है, आपने परफ्यूम लेनी है और इसके ऊपर स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद देखेंगे कि जादू जैसा असर होगा, ऐसे जैसे मैजिक हुआ है। तो आपने क्या करना है, कॉटन ले लेनी है, कोई भी रफ़ कपड़ा ले लें जो आपके पास मौजूद है, उसको आपने हल्का-हल्का रब करना है। आपकी आँखों के सामने है, रिज़ल्ट देख के आप भी हैरान हो गए होंगे। इस तरह बाज़ दफ़ा हमारी वॉल पे होता है, डोर पे बच्चों ने काफ़ी लाइनें लगाई होती हैं। सफाई चाहे हम जितनी दिल कर लें, अगर इस तरह की जगह-जगह लाइनें वगैरह बच्चे लगाते हैं ना, तो घर हमारा काफ़ी ज़्यादा डर्टी लगता है। तो कोशिश किया करें, अपने बच्चों को भी साथ-साथ इस चीज़ के लिए गाइड किया करें। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही आज हूँ, की जो लास्ट टिप है ना, बहुत ही अमेजिंग है। इसको करने के बाद यकीन माने कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। सबसे पहले आपने एक बाउल लेना है, उसमें पानी डालना है, ठीक है? 1 गिलास पानी डालना है, फिर इसमें आपने सिरका डालना है और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ चम्मच के करीब सरफ़ और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाला है मीठा सोडा। तो इनको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। यकीन करें, जब आप इसको बना लेंगे ना एक दफ़ा, आपकी सफाई इतनी आसान हो जाएगी कि आप खुद इस टिप को बार-बार फॉलो करेंगे, ठीक है? मैंने उसको बना के एक साइड पे रख लिया। अब आपने कोई भी सॉक्स ले लेनी है। अक्सर हम जब कभी मार्केट से सॉक्स लाते हैं ना, तो एक दफ़ा ही हम वॉश करते हैं, तो उसका एक ना एक पाँव जो है वो गुम हो जाता है, फिर वो ऐसे ही पड़ी रहती हैं। तो आपने क्या करना है, इसका इस्तेमाल इस तरीके से करना है। आपने अब इसको अपने हाथ पे रहा लेना है, ठीक है? इसका क्या होने वाला है, कि इससे क्या हमें बेनिफिट मिलेगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने वीडियो में मेरे साथ बने रहना है। इसको अच्छे से हम इसमें डिप करेंगे, डिप करने के बाद फिर इसको निचोड़ लेंगे, निचोड़ने के बाद फिर हम इसे दोबारा से अपने हाथ पे डालेंगे, ठीक है? ये ऐसी सफाई करेगा कि आपके फर्नीचर से लेके, विंडो लेके, आपकी किचन टाइल्स को लेके, आपके मतलब कि पूरे किचन की सफाई आप इससे कर सकते हैं। आप इससे कोई भी अपने घर की किसी भी कोने से सफाई करना चाहे, जहाँ पर आपका झाड़ू नहीं पहुँचता, मोप नहीं पहुँचता, वहाँ से भी आप आसानी से इस हाथ और सॉक्स की मदद से सफाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको किचन टाइल्स को साफ़ करके दिखाती हूँ, ठीक है? जो वॉल पे टाइल लगी होती है ना, क्योंकि किचन में जब हम कुकिंग करते हैं तो चिकनाई इतनी उड़ती है इधर-उधर, तो टाइल काफ़ी चिकनी सी हो जाती हैं, क्योंकि अगर हमारी टाइल गंदी होंगी तो फिर हमें काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। जितना किचन साफ़ होगा, उतने ही जो इंसेक्ट होते हैं ना,
वो हमारे किचन में काम आते हैं, जैसे कि मकड़ी, छिपकली, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नहीं आएँगी, ठीक है? तो इस तरीके से आप कोशिश किया करें कि अपनी किचन की वॉल्स को अच्छे से साफ़, ये देख सकते हैं कि काफ़ी जो है इसके ऊपर टाइल पे करने से सफाई करने से काफ़ी वो जो हमारी सॉक्स है वो गंदी हुई है, क्योंकि जो हमने बेकिंग सोडा डाला है, सर्फ़ डाली है, सिरका डाला है, इसकी मदद से जितनी भी चिकनाई और गंदगी होगी ना, बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगी। जो कि सफाई हमें मंथली करनी पड़ती है ना, एक दफ़ा किचन को खाली करके सारी चीज़ें बाहर निकाल के अच्छे से क्लीन करनी पड़ती है। अगर आप हफ्ते में एक दफ़ा ये वाली टिप फॉलो कर लेंगे ना, यकीन करें कि आपको वो वाली जो है सारा सारा दिन वाली सफाई जो है ना किचन की, वो नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप साथ साथ अपने किचन को साफ़ कर लिया करें। इसमें हल्की सी नमी होती है, आप अपनी दीवारों को, अपनी किचन की जो स्लैब्स है उसको, और शीशे वगैरह जो होते हैं ना विंडो के, उनको भी क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी टिप है। यहाँ तक कि फर्नीचर वगैरह भी हल्का सा, आप नमी होती है इसके अंदर और उससे सफाई कर सकते हैं। होप करती हूँ कि आपको मेरा आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी कोई भी टिप अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा। अपना नाम, अपने सिटी का नाम लाजमी मेंशन कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।